सरस्वती के कोई परेशान नहीं करता है। सरस्वती खुद ही अपने से परेशान सबको करती है, गाली देती है, मारती है और लाठी लेके दौड़ती है। अब खेत खेती हमारी घर वहाँ है, दुकान यहाँ धरे। अरे पूरा गांव फंसाए हैं, ये क्या बताए। लगभग करीब मान के चलिए 60-70 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध है यहाँ से। कहीं कि हमसे लगता है और जाकर थाने में रिपोर्ट करी तो थाने वाले दौड़ के आवत हम तब पकड़ ले जाही तो आधा पैसा वो ले आधा वो ले। सरस्वती परेशान कर रखी, बिना गाड़ी भागा नहीं है, बिना इज्जत का, बिना पर्दा का गाड़ी मनाई ठंगाई जाए के लाई ले और भीतर ले जाए के लपट के मुकदमा बने। दारू मिला था, मुर्गा मिला था, अंडा मिला था, मुर्गा। हम आए हुए हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। रीवा जिला मध्य प्रदेश के अंतर्गत रीवा जिला एक अलग ही विख्यात जिला है। यह वो क्षेत्र है जहाँ कई सारे कारनामे और कई सारे अजूबे देखने को मिलते हैं। ऐसा ही कुछ अजूबा हमको सुनने में आया है, जिस वजह से हम रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र में आए हैं और मऊगंज एक नया जिला बनने वाला है। तो इस संबंध में हम जानकारी चाहेंगे कि सारा अजूबा क्या मऊगंज क्षेत्र से ही तो नहीं आता है। एक ऐसा ही वीडियो एसपी कार्यालय से वायरल हो रहा था। वो वीडियो था मऊगंज क्षेत्र के अंतर्गत हनुमना तहसील आती है, जहां पर एक गनिगमा ग्राम पंचायत है। गनिगमा ग्राम पंचायत से एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा था और वो महिला अपने ही ग्राम पंचायत के सरपंच के ऊपर कुछ अनाप शनाप की बातें, कुछ लांछन लगा रही थी। हम इस संबंध में जानना चाहेंगे। सरपंच प्रतिनिधि हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। हम आपको सारी सच्चाई दिखाते हैं और सरपंच जी से बात करते हैं कि आखिर में वो महिला है कौन और किस तरह से उसको प्रताड़ना दी जा रही है। जी सरपंच साहब नमस्कार। मैं उमेश मिश्रा आस्था की शक्ति न्यूज़ चैनल से हूँ। सरपंच साहब, एक वीडियो आपके ग्राम पंचायत की एक महिला का एक वीडियो वायरल हो रहा है एसपी कार्यालय से, और जो ग्राम पंचायत के सरपंच के पति के ऊपर कुछ लांछन लगा रही है। हमने सोचा क्यों न चल करके हम ग्राम पंचायत सरपंच के पति या ग्राम पंचायत सरपंच के प्रतिनिधि से बात करें इस संबंध में। उस महिला का नाम है सरस्वती कोल, जो कि आपके ग्राम पंचायत की है। क्या पूरा मामला है आप बताइए। सरस्वती कोल का ये आए दिन का ये वो बन गया है, झूठे केस में सबको फंसाती है। इसका 2007 में वासुदेव सिंह के ऊपर ये 294, 506B, 354 SC/ST एक्ट लगाई थी। सरस्वती कोल के बारे में आप जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसे जानते हैं? हमारे गांव की ही महिला है जी। उसके पति का नाम रामलाल कोल है जी। एक वीडियो वायरल हो रही है एसपी कार्यालय से, जिसमें वो महिला ये कह रही है कि सरपंच अपने गुंडों के द्वारा मेरी पिटाई करवाते हैं, मुझे परेशान करते हैं। क्या है पूरा मामला, ये हमारे दर्शकों को बताइए आप। गलत इल्ज़ाम लगा रही है सरस्वती जी। उनका आए दिन का काम ही है गलत झूठी रिपोर्ट करना। जी। ये 2007 से ही ये इनका प्रकरण चल रहा है। कई लोगों के ऊपर ये झूठी शिकायत कर चुकी हैं, उनके ऊपर मुकदमा करवा चुकी हैं। जी। जैसे 2007 में वासुदेव सिंह के ऊपर 294, 506B, 354 SC/ST एक्ट लगवाई थी। ये वासुदेव सिंह कौन है? ये ग्राम पंचायत गनिगमा के ही हैं। अच्छा, उसके बाद इस महिला के द्वारा किसके ऊपर लगवाया गया? फिर दोबारा नरेश सिंह, लाला सिंह, मन्नू सिंह, बड़कू सिंह, इनके ऊपर भी 323, 294, 506 और SC/ST एक्ट लगवाई जी। ये दोनों न्यायालय से खारिज हो चुके हैं दोनों मुकदमे। अच्छा, यानी न्यायालय ने इन्हें जो है तो निर्दोष बरी कर दिया। निर्दोष बरी कर दिया। फिर अभी तक जो है तो महिला की कार्य प्रणाली में कुछ सुधार आया कि नहीं आया? कोई सुधार नहीं आया। जी। उसके बाद फिर ये जितेंद्र सिंह लहू सिंह के ऊपर लगाई 294, 323, 452, 506 SC/ST जी 2015 में। और कई 2008 में पूर्व सरपंच बिंद्रा कोल द्वारा भी इसके खिलाफ जो है झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने के उसमें लिखा गया था। अच्छा, ये बृंदा कोल कौन है? ये पूर्व सरपंच हैं, 2008 में सरपंच थे। 2008 के सरपंच बृंदा कोल है।
उनके खिलाफ क्या लिखा, इस महिला के खिलाफ लिखा गया था, महिला सरपंच के द्वारा क्या लिखा गया था? ये लिखा गया था कि ये गांव वासियों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराती है, परेशान करती है, तो मैंने झूठी रिपोर्ट दर्ज न की जाए, थाने के लिए लिखा था जी। अच्छा, उसके बाद और कोई ग्राम आपके क्षेत्र का है, कोई और प्रतिनिधि है जिनके संज्ञान में इस महिला की कार्यगुजारी की जानकारी है? पूरे गाँव वासियों को सब ज्ञान मिलती है, किसी से भी आप पूछिए वो सब बता दें। अच्छा, सरपंच के बाद जो है तो प्रतिनिधित्व करने वाले क्षेत्र के विधायक होते हैं, क्या आपके क्षेत्र के विधायकों को भी जो है तो इस महिला के बारे में जानकारी है? जानकारी है, पूर्व विधायक सुखन सिंह जी ने भी लिखा हुआ था इसके खिलाफ, और पीछे साइड में उस कागज में ग्रामवासियों का साक्षर भी है जी जी कि ये झूठी रिपोर्ट दर्ज कराती है, सबको फंसाती है, परेशान करती है। जी जी। अच्छा, यानी ये जो है तो महिला के खिलाफ पूर्व विधायक भी थाने को सूचना दे चुके हैं कि इस महिला के कहने पर कोई भी मुकदमा पंजीबद्ध न किया जाए, क्योंकि यह महिला जो है तो हर समय झूठा मुकदमा पंजीबद्ध कराती है। अच्छा, आपके खिलाफ जो जाकर के मुकदमा पंजीबद्ध करवाने के लिए गई, तो वो क्या प्रकरण है, वो क्यों जा रही है, आपको कैसे क्या आभास हो रहा है? इसलिए गई कि क्योंकि हमारे यहाँ आए ग्राम पंचायत के लोग बताए कि हमको प्रताड़ित कर रही है, हमारी वहाँ सुनवाई नहीं हो रही थाने में जी, तो हमारे साथ आप चलिए वहाँ थाने में जी। जनता के साथ हम गए थे थाने में, इसलिए वो हमारे को नाराज हो गई जी। अच्छा, आपने भी क्या अपने यहाँ से जो है तो लेटर जारी, आपके यहाँ के सरपंच जो है तो आप सरपंच प्रतिनिधि हैं, क्या सरपंच साहब के यहाँ से आपके यहाँ से भी जो है तो लेटर जारी हुआ उस महिला के खिलाफ में? हाँ, सरपंच के द्वारा वो जाँच माने आई यहाँ और जाँच की सरपंच ने, और जब मैंने इसमें बात झूठी निकली तो उन्होंने भी लिखा है और ग्रामवासियों का हस्ताक्षर भी है पीछे। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब जी। कहने का तात्पर्य है कि इस महिला के पक्ष में कहें या समाज के पक्ष में कहें या महिला के खिलाफ कहें, समाज के पक्ष में पूर्व सरपंच 2008 में वृंदा कोल जी थे, जो कि वृंदा कोल के ग्राम के अंदर जितने भी ग्रामवासी थे सब परेशान थे इस सरस्वती नामक महिला से, और वृंदा कोल अपने ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के हित के लिए क्षेत्र के थाना प्रभारी को अवगत कराया था कि इस महिला की कोई भी शिकायत न लिखी जाए, बिना जांच के गहराई से जांच किया जाए, उसके बाद ही जो है तो महिला की सुनवाई की जाए। उसके बाद भी महिला का जो है तो कार्य में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, लोग प्रताड़ित हुए। प्रताड़ित होने के बाद क्षेत्र के विधायक के पास पहुंचते हैं और क्षेत्र के विधायक से गुहार लगाते हैं इस महिला की कार्यगुजारिश। तब तक यह महिला कई लोगों को झूठे केस में फंसाने की धमकी दे चुकी थी, कई के खिलाफ झूठा प्रकरण पंजीबद्ध करा चुकी थी, जिससे इस मामले को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्रीय विधायक भी एक पत्र जारी किए, जो कि पत्र हमारे पास मौजूद है, हम पत्र आपको दिखाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि यह महिला गणिगवा निवासी सरस्वती कोल जो है तो सरस्वती कोल से प्रताड़ित होकर के ग्रामवासी जाकर के अपने सरपंच को अवगत कराते हैं। उस समय सरपंच कुछ ग्रामवासियों के द्वारा जाकर के अपने सरपंच से गुहार लगाई जाती है, जिसमें भाई लाल कोल, त्रिवेणी कोल, मुरली कोल एवं बूटी कोल आदि के द्वारा लगभग गांव से 20 से 25 ग्रामीणों के द्वारा ग्राम पंचायत सरपंच से गुहार लगाई जाती है कि मुझे बचाया जाए, इस महिला से के प्रताड़ना से मुझे बचाया जाए। तो सरपंच ने ग्राम पंचायत सरपंच उस समय वृंदा कोल जी सरपंच थे, वृंदा कोल जी अपने लेटर पैड में लिखे हैं और ग्राम पंचायत के तरफ से शाहपुर थाना प्रभारी को अवगत कराए हैं कि इस महिला की कार्यप्रणाली इस ढंग से है, तो बिना कोई शिकायत किए कि गहराई से जांच किए इस महिला के कहने पर शिकायत ना लिखी जाए। उसके बाद मामला लगातार चलता रहा और ग्रामवासी परेशान होते रहे। उस बीच में कई लोगों के खिलाफ इस महिला के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया। कई लोगों के खिलाफ 376 का प्रकरण, कई लोगों के खिलाफ 354 का प्रकरण, घर में घुसने की, चोरी डकैती। अच्छा, इसमें एक बड़ा खास मामला सामने यह आ रहा है कि इस महिला के द्वारा
कुछ अवैध तरह के मादक पदार्थों का विक्रय किया जाता है और लोगों को जो है तो अपने चंगुल में भी लिया जाता है। उसके बाद जब ग्रामवासी प्रताड़ित होते हैं तो ग्रामवासी सरपंच ये देखा जाता है कि कई लोगों के खिलाफ महिला के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करवा दिया गया, तो परेशान होकर के ग्रामवासी अपने क्षेत्रीय विधायक से जाकर के गुहार लगाते हैं। तो क्षेत्रीय विधायक जो कि पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना जी का जो है तो आपके सामने ये लेटर है, सुखेंद्र सिंह बन्ना के द्वारा लेटर जारी किया जाता है शाहपुर थाना प्रभारी को कि इस महिला के कहने पर कोई भी प्रकरण पंजीबद्ध ना किया जाए, अन्यथा बिना जांच के प्रकरण पंजीबद्ध करवाते हैं तो इसका भागीदार पुलिस प्रशासन भी हो सकती है। चूंकि क्षेत्रीय विधायक है और क्षेत्रीय विधायक लेटर जारी करते हैं। अब इसके बाद भी कई बेगुनाह लोगों के खिलाफ आज भी यह महिला के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कराया जा रहा है, जिसका एक खासा उदाहरण यह है कि आज के तत्कालिक सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ भी यह महिला एसपी कार्यालय रीवा जाकर के एसपी साहब से गुहार लगा रही है और एसपी प्रेजेंट सरपंच प्रतिनिधि के खिलाफ मामला पंजीबद्ध करने का प्रयास कर रही है। अब देखा यह जा रहा है, सबसे बड़ा सवाल यहाँ यह आता है कि यह महिला एक वीडियो बना करके और वायरल करती है, जिससे कहीं न कहीं शासन प्रशासन दबाव में आकर के इस तरह के बेगुनाहों के ऊपर जो है तो कार्यवाही करे। पर आपको समझने की सबसे बड़ी बात यह है कि तत्कालिक सरपंच प्रतिनिधि को यह महिला क्यों प्रताड़ित कर रही है। प्रताड़ित करने का खास कारण यह है कि तत्कालिक सरपंच के द्वारा भी पुलिस प्रशासन को लेटर पैड पर लिखित रूप से अवगत कराया गया। चूंकि तत्कालिक में भी कुछ ग्रामवासी इस महिला से प्रताड़ित हुए और जाकर के सरपंच से गुहार लगाए, तो सरपंच के द्वारा पुलिस प्रशासन को लेटर जारी करके और सूचित किया गया कि महिला के खिलाफ, इस महिला का कोई भी प्रकरण बिना जांच किए हुए पंजीबद्ध न किया जाए। तो यह महिला यह सोची कि मैं क्यों न सरपंच को ही गिरफ्त में ले लूं, जिससे जो है तो सरपंच हमारे खिलाफ कभी भी आवाज़ उठाने का प्रयास न करे। हम हैं रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र अंतर्गत ये गणगमा गांव है। यह वही गणगमा है जहां रीवा जिले का एक ऐतिहासिक भव्य कार्यक्रम, कथा का कार्यक्रम हुआ था और यहीं से वो महिला आती है सरस्वती कोल, जो कि कई बार देखा जा रहा है कि साल में 2-4 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कराती रहती है। उस महिला में क्या ऐसा खास है कि हर लोगों की नज़र उसी महिला के ऊपर जाती है। वो सरस्वती कोल के गांव में हम पहुंच चुके हैं। यहीं पास में ही जो है तो सरस्वती कोल का घर है और घर के आसपास के लोगों से हम बात करेंगे कि सरस्वती कोल का बिहेवियर क्या है। वो जो है तो उसके साथ आखिर हर रोज़ घटनाएं क्यों हो जाती हैं। भैया आपका शुभ नाम क्या है? मुनि प्रताप सिंह। अच्छा, सरस्वती कोल को जानते हैं आप? सरस्वती कोल क्या करती हैं? यही बोल रहे हैं, यही करती है। गाँव के खिलाफ नहीं, पूरा गाँव खिलाफ क्यों है? गलत है खिलाफ नहीं, क्यों खिलाफ है? क्या खासियत है? खासियत यही है, फालतू किसी के नाम रिपोर्ट करने लगती है, कोई नहीं बताएगा। हाँ, क्यों रिपोर्ट क्यों करती है? दोनों बात होगी, थाने में उसका जरूर नौकरी कर रहा है, इसलिए कर रही है। अच्छा, यानी थाने में उसका व्यक्ति जो है तो प्यून के पोस्ट पर है, हाँ। चपरासी है, हाँ। है ना? इसी दम पे करती, बाकी कोई नहीं जाता है थाने में। कोई अच्छा। कोई नहीं जा रहा है, अच्छा, बोल जा रहा है, ठाकुर जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? कितने लोगों के खिलाफ अब तक, कितने लोगों के कम खिलाफ जो है तो कर चुकी है? 10 आदमी के खिलाफ कर चुकी है। अच्छा, चलिए ठीक है। मुनि प्रताप जी जो है तो हमें बताए हैं कि लगभग 10 लोगों के खिलाफ जो है तो सरस्वती कोल के द्वारा 354 का मामला प्रकरण पंजीबद्ध करवाया जा चुका है और कई लोगों को बार बार परेशान किया जाता है। यहाँ पर कुछ जो है तो काम चल रहा है। ये सरस्वती कोल के घर के बगल में ही
ये एक घर है जहाँ पर कुछ आदिवासी लोग जो है तो काम भी कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे उनसे भी जो है तो बात करना चाहेंगे कि सरस्वती कोल को ये लोग भी जानते हैं या उसका जो है तो सरस्वती कोल की कार्यप्रणाली क्या है, उस संबंध में हमारे साथ में एक सयानी सी दादी जी हैं। हम बात करना चाहेंगे दादी जी से। दादी जी, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है छोटी। कहाँ घर है आपका? अच्छा, बगल में ही। छोटी यानी पूरा नाम क्या है? छोटी आदिवासी। छोटिया आदिवासी। अच्छा, छोटिया आदिवासी। अच्छा दादी जी, आपके गांव में एक महिला है सरस्वती कोल, जानती हैं आप उसको? सरस्वती कोल महीने कहें या कि साल में 1-2 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध करवाने जाती हैं और थाने पर रिपोर्ट करने जाती हैं। क्या मामला क्या है? मामला है साहब, देखी हम है कमातू आदमी। हाँ हाँ हाँ, हाँ। तो वो गाड़ी दे ही बिटिया पहुरही महतारी पहुरही। हाँ, हाँ, हाँ। तो कहीं कि हम ओकर जो है तो हाइसन फलान किन करी थे या किनी सोहित है। अच्छा, हाँ? ये ऐसा कौन कहता है? वो सरस्वती बोलती है। अच्छा, हाँ। यानी सरस्वती, दादी जी का ये कहना है कि सरस्वती जो है तो कभी भी किसी को जो है तो गाली देती रहती हाँ, है। गाड़ी देती है। अच्छा, और उसके बाद जो है तो जाकर के प्रकरण पंजीबद्ध हाँ, कराती है। हम थाने पर जाए के हाँ। एक वहाँ रिपोर्ट डाल दे कि ऐसा पब्लिक हमरे संगे हाँ। करत है। हमारी देवरानी है, हम उसको जेठानी। अच्छा, आप उनकी जेठानी हैं? हाँ। अच्छा, अभी जो है तो तत्काल में वो एसपी कार्यालय गई थी और ये बोल रही थी कि हमारे ग्राम पंचायत के सरपंच महेंद्र प्रताप सिंह हैं, वो जो है तो अपने गुंडों से मुझे जो है तो मरवाते हैं और धमकी दे रहे हैं, मरवाने की धमकी दे रहे हैं। हाँ। क्या मामला है? आप अपने सरपंच के बारे में जानती हैं? सरपंच यही है ना। अच्छा, हाँ। तो तो सरपंचों के बोल दिन कि हमारा मतलब वो सरपंच जो है तो कहीं हमारा झांट है। अच्छा हाँ, वो सरस्वती बोल रही कि हमारा झांट है। अच्छा, हाँ। तो नहीं, क्या सरपंच, आपके ग्राम पंचायत के सरपंच सरस्वती को मारने पीटने की धमकी दिए हैं क्या? नहीं नहीं सर, नहीं दिए? नहीं दिए। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। हम बात करना चाहेंगे यहाँ कुछ और आसपास हम के लोग खाए कमाए नहीं पाए। नाम क्या है आपका? अच्छा, पुष्पेंद्र सिंह। कौन सा ग्राम पंचायत है? अच्छा, यहाँ आपके घर के बगल में एक सरस्वती कोल नाम की एक महिला रहती है। वो महिला कैसी है, उसका बिहेवियर क्या है? लोगों के खिलाफ आए दिन जो है तो वो प्रकरण पंजीबद्ध करवाने जाती है। क्या है मामला, आप बताइए। ऐसा सर को थाने में कुछ नौकरी करती है। हाँ अब जिस पद पोस्ट पर हो, हाँ, इसलिए उसकी हर किसी को, चाहे ठाकुर हो चाहे मजदूर वर्ग हो, हाँ। हर आदमी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने से जाती है, उसका मुकदमा दर्ज भी हो जाता है। अच्छा, यानी उसका मुकदमा जो है तो दर्ज हो जाता है। पुलिस जो है तो आती है तो जांच नहीं करती है? जांच नहीं करती है, उसके कहे के अनुसार वो वही मान लेती है। अच्छा, लगभग आपके ग्राम पंचायत में कितने ऐसे लोग हैं जिसके खिलाफ सरस्वती कोल जो है तो मुकदमा पंजीबद्ध करवा चुकी है? कम से कम 10 ठाकुर होंगे। अच्छा, 10 ठाकुर के खिलाफ। और ऐसे ही 8-10 उसके परिवार होंगे, कोल और चमार आदिवासी। यानी आदिवासियों के 10-20 आदिवासियों के खिलाफ भी मुकदमा पंजीबद्ध करवा चुकी है जी। अच्छा, चलिए, ठीक है सिंह साहब। ठीक है, ये सिंह साहब का बयान रहा और इसके बाद हम चलेंगे सरस्वती कोल के। चूंकि हमें भी डर लग रहा है कि लोग बताते हैं कि सरस्वती कोल दौड़ करके जो है तो मारने की कोशिश करती है, पकड़ने की कोशिश करती है और उल्टा जाकर के जो है तो 354 का प्रकरण पंजीबद्ध करवाती है। तो हमें भी डर लग रहा है कि उसके घर के आसपास जाए और कहीं जो है तो वो देखे तो हमें भी अपना शिकार न बना ले, इसलिए हम भी धीरे धीरे उसके घर की तरफ चल रहे हैं। इसी गणगमा गांव में ही जो है तो हम आए हुए हैं। सरस्वती नाम की जो महिला एसपी कार्यालय गई थी, जिसकी वीडियो आप लोग सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, तो उस वीडियो की पूरी सच्चाई जानने के लिए हम इसी ग्राम पंचायत में आए हैं और वो भी सरस्वती के खास परिवार में आए हुए हैं, जो कि सरस्वती के चाचा या चाची का घर होगा। हम बात करते हैं, हमारे सामने जो है तो एक साथ में महिला जुड़ रही हैं। क्या शुभ नाम क्या है आपका? सरोज सर। अच्छा, सरोज। पूरा नाम क्या है? सरोज आदिवासी। सरोज आदिवासी। सरस्वती को आप जानती हैं? जी, कैसे जानती हैं? गांव के ही हमारी परिवार हैं, हमारी काकी हैं सरस्वती जी। अच्छा, सरस्वती के द्वारा कई बार जो है तो थाने पर जाकर के शिकायत की जाती है कि कोई न कोई व्यक्ति
तरह तरह के अनेक प्रकार के व्यक्ति जो है तो सरस्वती को परेशान करते हैं। क्या है पूरा मामला, आप उसके बारे में क्या जानती हैं? सरस्वती के कोई परेशान नहीं करता है। सरस्वती खुद ही अपने से परेशान सबको करती है, गाड़ी देती है, मारती है और लाठी लेकर दौड़ती है सबको बिटिया बहन गरियाती है सरस्वती। उसको कौन परेशान करेगा सरस्वती को? अच्छा, ऐसा क्या है कि वो जो है तो सिर्फ गाली देने पर भी उतारू रहती है? पता नहीं सर इसको क्या है आत्मा में। हाँ, हाँ, अभी तक कितने लोगों के खिलाफ वो मुकदमा पंजीबद्ध करा चुकी है? 60-70 आदमी के है। अच्छा, 60-70 लोगों के खिलाफ जो है तो सरस्वती यानी लगभग 10 साल के अंतराल में हाँ जी, वो जो है तो 60 से 70 लोगों के खिलाफ, यानी महीने में एक बार जो है तो सरस्वती कोल जो है तो थाने पर, हालांकि हर रोज सरस्वती कोल जो है तो थाने पे जाती है, क्योंकि सरस्वती कोल थाने की कर्मचारी बन चुकी है और उसी कर्मचारी का फायदा लेते हुए बीच में अपना मौका निकालते हुए किसी न किसी के खिलाफ जाकर के 354 जैसे संगीन अपराधों को जन्म देती है और बताती है कि मेरे खिलाफ जो है तो ये लोग जो है तो छेड़खानी करते हैं। ये सरस्वती का खास बिहेवियर है। लोग बता रहे हैं कि उसकी दिनचर्या क्या है, यानी सरस्वती किस ढंग की औरत है, ये आप लोग जो है तो जान सकते हैं। के घर के ही बगल में उन्हीं के परिवार है। ये एक चाचा जी, लगभग इनकी उम्र जो है तो 60 से 65 वर्ष दिखाई दे रही है हमको। हम बात करना चाहेंगे इनसे, क्या नाम है इनका और सरस्वती को ये भी जानते हैं या नहीं जानते हैं? दादाजी, क्या शुभ नाम क्या है आपका? अच्छा, छोटे लाल, पूरा नाम? छोटे लाल कोल है। यानी सरस्वती महिला एक आपके गांव में रहती है, उसको जानते हैं आप? कौन है? अच्छा, आपकी भैयाहू, यानी सरस्वती कोल के जो है तो जेठ जी जो है तो मिले हैं। हम जेठ जी से बात करना चाहते हैं सरस्वती कोल की दिनचर्या के बारे में। ये सरस्वती कोल जो है तो आए दिन जाती है थाने पे कि लोग सरस्वती को प्रताड़ित कर रहे हैं और एक वीडियो इस समय वायरल हो रहा है जिसमें सरस्वती ये कहती हुई नजर में आ रही है कि गांव के सरपंच महेंद्र प्रताप सिंह उसको जो है तो प्रताड़ित करते हैं। क्या है पूरा मामला, आप क्या जानते हैं इस संबंध में? हाँ सर, यह संबंध है कि हम लोग थाने में जुड़े हैं। हाँ, सुरक्षा समिति है। हाँ जी, और यही उटपटांग काम करती है। कौन उटपटांग काम करती है? सरस्वती। नहीं, सरपंच भी प्रताड़ित किए हैं क्या सरस्वती को? नहीं सर, नहीं प्रताड़ित किए हैं, यानी सरस्वती जो है तो झूठा अपराध लगा रही है। हाँ। अच्छा, सरस्वती अब तक कितने लोगों के खिलाफ झूठा अपराध लगा चुकी है? पूरा गांव पंचायत, छोट से बड़ी से। क्या नाम है आपका, बताइए? अच्छा, बैजू जी, सरस्वती को जानते हैं आप? अच्छा, क्या है उसको लोग, आपके गांव के लोग प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं क्या? गाँव के लोग परेशान करते हैं। हाँ, गाँव के लोग परेशान नहीं करते हैं। जब ऐसे होता है तो वो सभी के किसकी हमारे भाई से कर रही थी। अच्छा, आपके भाई को भी परेशान कर चुकी है? कलर प्ले करी थी, इधर पकड़ाई थी। अच्छा, यानी इनका जो है तो बैजू का कहना है कि इनके भाई को भी जो है तो प्रताड़ित कर चुकी है और इनके भाई के खिलाफ भी जो है तो प्रकरण पंजीबद्ध करवा चुकी है। अब पास में और सरस्वती के घर के पास में ही हमारे साथ में जितेंद्र सिंह जी मिले हुए हैं और जितेंद्र सिंह के बारे में हमने भी सुना था, चूँकि जितेंद्र सिंह के खिलाफ भी सरस्वती के द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध करवाया गया था। उस प्रकरण की क्या पूरी जानकारी है, पूरी सच्चाई क्या है, हम जो है तो जितेंद्र सिंह से जानना चाहेंगे। जी भैया, क्या शुभ नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र सिंह है जी। सरस्वती कोल आपके भी खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध करवाई थी। ये प्रकरण लगभग 2015 में पंजीबद्ध हुआ था। क्या मामला है, उस प्रकरण के बारे में बताइए आपको। भैया। उसमें ये दो आदिवासियों का आपसी विवाद चल रहा था जी जी, तो उसमें गाली गलौज कर रही थी, तो हमने इसको मना किया कि ऐसा कि जो कुछ हो तो शांतिपूर्ण निपटारा हो जी, और गाली गलौज मत करो जी। तो बस इतना कहने के कारण वो हमारे ऊपर मतलब हमसे झगड़ा की। इसके बाद में गई तो हमारे खिलाफ FIR की जी जी। उसमें SC का और ये घर में घुस कर मारने का इल्ज़ाम लगाया उसने, जो कि बेबुनियाद है जी, झूठा है जी जी।
अच्छा, इसके पहले भी जो है तो सरस्वती कौल कई लोगों के खिलाफ जो है तो प्रकरण पंजीबद्ध करवा चुकी है। हाँ, लगभग करीब मान के चलिए 60-70 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध है यहाँ से। 60-70 लोगों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध जी, आए दिन यही होता ही है कि मतलब कोई न कोई उसके आतंक का शिकार होता है। अच्छा, अभी तक जो है तो सबका प्रकरण चल ही रहा है या न्यायालय के द्वारा जो है तो किसी को कुछ प्रकरण जो है तो का निराकरण भी किया जा चुका है? ऐसा है कि जो केस मतलब जो प्रकरण वो लेके जाती है थाने में, वो पंजीबद्ध होते हैं। बाकी जो आम जनता यहाँ से जाती है, आम पब्लिक, वो किसी भी समाज का नहीं, न्यायालय के द्वारा जो है तो अब तक सबको जो कुछ लोगों को बाइज्जत बरी भी कर दिया गया है या कि सारे प्रकरण अभी न्यायालय में विचाराधीन है? नहीं सर, उसमें से करीब 8-10 लोग मतलब बाइज्जत बरी भी हो चुके हैं। जी, चलिए ठीक है। बड़ा सवाल यह आ रहा है कि न्यायपालिका के द्वारा सरस्वती के द्वारा लगाए गए बेबुनियाद इल्जाम को न्यायपालिका ने ऐसे प्रताड़ित लोगों को बाइज्जत बरी कर दी है, जिसमें से अभी तक लगभग 20 से 25 लोग सरस्वती के इल्जाम में अभी भी फंसे हुए हैं और न्यायालय का दंड लगा रहे हैं। इसके बाद हम करते हैं सरस्वती को। ये कौन सा है आपका? आप गंजगमा। अच्छा, ये गंजगमा गांव की निवासी है। यहाँ पे सरस्वती नाम की एक महिला रहती है, जानते हैं आप उसको? महिला बहुत परेशानी है। क्या परेशान है? परेशानी सब है, परेशानी है। बिना गाड़ी भाखा नहीं है। अच्छा, चलिए हम बैठ जाते हैं ये दादी जी के पास। दादी जी बहुत अच्छी बघेली भाषा में बात कर रही हैं और सही सच्चाई बात बता रही हैं। दादी जी, सरस्वती के द्वारा जाकर के प्रशासन के सामने न्याय की गुहार लगाई जाती है कि इस गांव में सरस्वती को हर लोग परेशान कर रहे हैं। क्या सच्चाई क्या है? सरस्वती के द्वारा परेशान किए जाते हैं लोग कि सरस्वती परेशान करती है? सरस्वती परेशान कर रखी, बिना गाड़ी भाखा नहीं है, बिना इज्जत का, बिना पर्दा का गाड़ी। हाँ। सबका हलाए है। हाँ। हाँ, परिवार का बिना इज्जत, बिना पर्दा, ठाकुर ठकार सबका मालिक। अच्छा, आपको भी कभी गाली दी है? आपको भी कभी गाली देती है? नहीं, हम गाली नहीं देते। गाली का हम यहीं बैठी हैं, गाली नहीं देते। नहीं, सरस्वती आपको भी गाली दी है कभी? हम कभी नहीं दी, पर दुनिया संसार में दे रही। हम शामिल हैं। अच्छा, के गांव में है और गांव की ही कुछ महिलाओं से जो है तो हम जानकारी चाहेंगे कि सरस्वती कौल का एक वीडियो अभी जो है तो वायरल हो रहा है और जो कि सरपंच के खिलाफ सरस्वती का बयान है कि सरपंच के द्वारा हमें परेशान किया जाता है। तो हम सरस्वती के घर के जस्ट बगल से जो कि सरस्वती की रिश्ते में सासू माँ लगती होंगी या जेठानी लगती हैं, क्या लगती हैं दादी जी आप? सरस्वती को जानते हैं आप? अच्छा, कौन है सरस्वती आपकी? अच्छा, यानी सरस्वती की जेठानी है। हम जेठानी से जो है तो सारा सच्चाई क्या है आपको बताना चाहते हैं। क्या है मामला सरस्वती का? अभी सरस्वती के द्वारा बताया जा रहा है कि गांव के सरपंच के द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है। गांव के सरपंच के वैसे नहीं सर, हमारी परेशानी ही है कि नंगी हो जाइए लड़कन के आगे, शुद्ध नंगी हो और कहीं कि हमसे लपटा और जाके थाने में रिपोर्ट करी तो थाने वाले दौड़ के आवत हम तब पकड़ ले जाही तो आधा पैसा उ ले आधा उ ले। यही काम होके है कि नंगी होई, नंगी होई और शुद्ध ले जाई ना, नंगी हो जाई। और ये विनोद उनका का नाम है बब्बे सिंह चले आ रहे हैं। हाँ, तो कहीं के राशि दे अभी 500 रुपया दिन पकड़ के हाथ खींच लिए और खींचे के बाद उनके नाम खिलाफ रिपोर्ट कर दी। तो अब पुलिस दौड़े लाग गई पीछे तो सब जने के नाम, हमारे पचन के नाम। अब हम रोटी ले चल काटे गिरन सर, तो खाए कमाई नहीं मिला लगी हैरान का दौड़ सबका अंजाम लगाए, एक निकाला जाए थाने से। अच्छा, चलिए ठीक है। ये पूरे ग्रामवासियों का जो है तो ये मांग है, ये महिलाएं पूरी खड़ी हुई है और इनकी सबकी मांग है कि सरस्वती महिला जो है तो थाने पे अपनी पैठ जमा चुकी है और थाने पे ही जो है तो कार्यरत है, जो कि उसका जो है तो गलत उपयोग करती है और इन लोगों को परेशान करती है। क्या नाम है? अच्छा, मामला है सर, ये जो सरस्वती हैं सब लोग के एकदम उपद्रव में रहती हैं। दुकान धरे हैं, सौदा लेने जाने के लिए
तो ये का करती है पैसा दे मना ठंगाई जाए के लाई ले और भीतर ले जाए के लपट के मुकदमा बने। हम फंसे ना खाई पाइला न जिगे पाइला छोट बड़ सम्मान परेशान है। सब जनता एकदम तकलीफ में है। खाने वाले हमारा सुनता ही नहीं है, ये जुड़ी है इनका सुनी रही और हो गई है माली हमारा की परेशानी है भाई। अभी आपके मोहल्ला से कितने लोगों के खिलाफ सरस्वती थाने पर रिपोर्ट कर चुकी है? देखिए वो रिपोर्ट निकल हमारे दी बाबा नहीं, कितने लोगों के खिलाफ? अब सर देखिए हम गिनती नहीं करें, जनता जितना लगभग कितने लोग हैं? लगभग जाऊँ 100-150 जनता और रही पार्टी और पार्टी जेके करेजा में गड़ा है नंगी हो तो हमारा आदमी हम अंत काम करी ला झूठ के झगड़ा करी अपना मुकदमा लिखाई फलनमा रहा ठिकानमा रहा। यानी जहाँ पर हम सरस्वती से जो है ग्रामीण के लोग इतना ज्यादा परेशान है। सरपंच पर हमारे इंजाम लगाए है। अच्छा, हम जब पागल हैं, दुनिया पागल ही रुपया ही कमाई खाने वाले से कमाई के लगी आधा दे आधा ले और खाने वाले रोज बना जाते। हम बच्चा ही नहीं चाहिए तो अब मिला थी अब पटा थी अब साधारण रहती एक साधारण रूप नहीं है। एक निकाली यहाँ से और हम चली जाएंगे गई हैं 3 डिबरिया उधार गई हैं सोचा थी ये ना उठा रहा है हम चल जाए थे हमारा क्या नहीं सुना था। अभी है घर है कि रोक लेती सड़क में घुसे छोट बड़ सामान ले न खाई पाइला है न नहाई पाइला है यहां धरे है गली में पकड़े की थी। सरस्वती कोल की बात कर रही हैं। कितने लोगों को अभी तक जो है तो प्रताड़ित कर चुकी है आपके घर के अगल बगल में? अरे 60-70 आदमी के ऊपर कह चुकी है। अब कहता है न घर धरे पे घुसेरी ले और सब की गली ने चाहे मेरा रू चाहे मरसेरू चाहे का देला हाउ की दे दू छे लगी हैं एक भूटान और एक आके सरासर। एक भूटान यानी एक और महिला सामने आ रही है, एक भूटान और एक सरस्वती के साथ में एक भूटान नाम की भी महिला सामने है। अच्छा, क्या उसके घर में जो है तो दुकान में क्या क्या सामान मिलता है? सब मिला था, दारू मिला था, महुआ मिला था, अंडा मिला था, मुर्गा मिला था, चूरी मिला थी, टमाटर मिला था, भाटा मिला था, सब मिला था। अच्छा, दारू का भी जो है तो धंधा करती है वो? नहीं महुआ भी नहीं थाने में अलियाई फुलाई और पियाज मरसेरू की गाड़ी देवाई। मुझे जो जानकारी मिल रही है सरस्वती के घर में ही जो है तो मादक पदार्थ की बिक्री होती है, जिसका सबसे बड़ा वजह जो है तो लड़ाई का और हर रोज लोगों को परेशान करने का सबसे बड़ा वजह यही है कि उसके घर में मादक पदार्थ की बिक्री होती है, बनाया भी जाता है। अच्छा, उसके बाद यह मादक पदार्थ यह मादक पदार्थ अन्यत्र कहीं से नहीं आता बल्कि सरस्वती कोल के घर में ही पैदा होता है, सरस्वती कोल के ही घर में बनाया जाता है। ये सरस्वती कोल के घर के जो है तो बगल में हम आए हुए हैं और एक जो है तो दादी जी हमारे नज़र में आ रही हैं, हम इनसे बात करते हैं। दादी जी, आपके घर के बगल में एक सरस्वती नाम की महिला रहती है, आप उसको जानती हैं? हाँ। अच्छा, कैसे जानती हैं? वही जानते हैं कि मैं बेमतलब में झूठ का फंसाती है सबका। हाँ हाँ। किसको किसको फंसा दी? अरे पूरा गांव फंसाए हैं, ये क्या बताइए, पूरा गांव दिखाई। कैसे फंसा देती हैं? अब हो गई के और कुछ न लड़ाई न झगड़ा तब कह दी के हमका लपटरा दो हमका गरियाई से हमका मारी से बस इतने में लिखा देखी। अभी तक गांव के कितने लोगों को फंसा चुकी हैं? अरे 50 आदमी पूरा गांव बड़ छोट सब फंसे। यानी आप लोग भी जो है तो सरस्वती से डरते ही रहते हैं? डराते हैं, मैंने डरात रही गाँव में तो डरात रही थी कि पेट पाली के माने खाना धुआ। क्यों डरती क्यों है? क्या करी लड़का पकड़ाई क्यों डरती है? सरस्वती से क्यों डरती हैं आप? डरते हैं थाने में सर जुड़ी है, इस कारण से कोई आदमी नहीं बोल पाता है और सीधे नंगी हो जाई और कहीं के लड़का लगता है और क्यों नहीं आ। चलिए, बड़ा सवाल यह निकल के आ रहा है कि सरस्वती कोल थाने में कार्यरत होने की वजह से इन ग्रामवासियों के अंदर एक भय का माहौल बना हुआ है, जो कि खुल करके अपनी बात नहीं रख पाते हैं कि कहीं न कहीं सरस्वती कोल इन लोगों को थाने में बंद ना करा दे, क्योंकि ये गांव का जो है तो वह स्थल है, गांव का वह तबका है जहाँ की ये महिलाएं जो है तो कम पढ़ी लिखी हैं, ये यहाँ अशिक्षा का अभाव जो है तो ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्हें अपना अधिकार नहीं समझ में आता। इनको ये लगता है कि सरस्वती कोल अगर थाने में काम करती हैं
तो सरस्वती कोल जो चाहेंगी वही करेंगी।